बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है और अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह होते जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम हुकूमत को जो वो चाह रहे थे उस तरह की इमदाद और सपोर्ट मुहैया करने से इनकार कर दिया। और दूसरी जानिब सारी सूरत हाल को भांपते हुए इमरान खान की जमात ने, पीटीआई ने फिर दोबारा डायलॉग की ऑफ़र की है, लेकिन कहा यह है कि डायलॉग होंगे पीडीएम के साथ, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शरीक होनी चाहिए और ये इंतखाब के मामलात पर होंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने डायलॉग की पेशकश की है। इसहाक डार साहब ने आज एक खिताब किया है कौम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर, उसकी भी मैं आपको तफसील दूँगा। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जब ये इनको इतला आ गई है कि अब आप बिहेव करें और कोई इलेक्शन की राह निकालें, तो उसके बाद से दौड़ें इस तरह लगी हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक तो मैं आपको अहवाल बताऊंगा कि काबीना का जो इजलास था उसमें जो अरकान ने मुखालफत की, वो ज़ाहिर है जो इजलास के मिनट्स में वो चीज़ होती है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से जब इस मांगे गए हैं मिनट्स ये देखने के लिए कि कौन से वज़ीर ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बात की है और उसको मुस्तरद किया है, तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने ये कहा है जी कि हमारे पास तो कोई काबीना की किसी भी ऐसी मीटिंग के मिनट्स ही मौजूद नहीं हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कोई बात की गई है। ये बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे पीडीएम की क़यादत के बाद एक इलामिया, इजलास के बाद एक इलामिया जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था, सारे नेशनल मीडिया ने ये छापा था कि हम मुस्तरद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को और इसका बायकॉट करेंगे। लेकिन जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट में, जब वो दलाइल देने आए और फ़ारूक एच नाइक साहब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिहाफ पर, तो नाइक साहब से पूछा कि आपने तो हमारा बायकॉट किया है, तो आप अब यहाँ पर क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा, फ़ारूक नाइक साहब ने, कौन सा एलामिया, कैसा एलामिया? तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप हमें लिख के दें कि आपने इस तरह का कोई एलामिया नहीं दिया, नहीं तो आपको हम नहीं सुनेंगे। तो वो फिर जाके बैठ गए और उसके बाद वहाँ से चले गए अदालत में। उन्होंने ये इस तरह की राइटिंग नहीं दी। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अब एक और जो खलबली मच गई है, जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूं। पार्लियामेंट जो है उसका जो आर्टिकल आइन का 68 है, वो ये कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो या हाई कोर्ट्स के जो जजेस का जो कंडक्ट है उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो वैसे तो ये जो ऐवान बहुत बड़ा है और इन्होंने करारदाद भी पास की है, लेकिन करारदाद पर जो साइन है वो हैं 42 अरकान असम्बली के। तो उस हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई है असम्बली से। अरकान असम्बली हुकाम से कहा गया है कि जिन लोगों ने वो दस्तखत किए हैं एमएनएज़ ने, वो उनके हमें नाम चाहिए, क्योंकि पीटीआई बाकायदा अदालत में और इलेक्शन कमीशन में मूव कर रही है कि ये जिन लोगों ने उस करारदाद पर दस्तखत किए हैं जिसमें चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बात की गई है, जज कंडक्ट के हवाले से बात की गई है कि ये खिलाफ आइन है और उनकी नाअहली जो है वो उसमें उसके लिए दरख्वास्त दी जाएगी। तो जो कानून समझने वाले लोग हैं, आइन समझने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर साबित हो गया कि किसी रुकन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी और जज के कंडक्ट के बारे में बात की है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो ये उनको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी इस बात पे। और अगर आप पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में अर्ज़ा सराई करते हैं तो आप नाअहल हो सकते हैं, आप असम्बली के मेंबर नहीं रह सकेंगे। तो वो जो 42 अरकान हैं पीडीएम के, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इस वक्त बहुत क्या सराही हैं और एक खलबली मची हुई है। तो दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो इतलात आ रही हैं वो बड़ी वजाहत से ये बात कही गई, कल बता दिया गया हुकूमत से। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा, लेकिन मैंने थोड़ा मोहतात अंदाज में ये बात कही थी कि आप बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं उसमें डालेंगे जिससे ये आप तासुर दे सकें
कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से हुकूमत के साथ खड़ी है। जो हुकूमत ये कह रही है कि ये 4-3 है, 3-2, जो इस तरह के जो माहौल बनाया है, तो जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसने अपने आप को इस सारे मामले से अलहदा किया। अच्छा, अब यही वजह है, मैं आपको जो असल मैं आपको बात बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मनसूख की गई। नवाज़ शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो फ़ौज है वो इंडोर्स करेगी पॉइंट ऑफ व्यू सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, ये इनकी प्लानिंग थी। और फिर उसके नतीजे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। अच्छा, अब उसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो उन लाइन्स पर होनी थी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बात की, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मियाँ साहब कर रहे थे, बताया ये जा रहा है कि मियाँ साहब बहुत खफा हो गए, मियाँ साहब बड़े नाराज़ हो गए कि ये कैसे हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट वाले इस मामले से अपने आप को अलहदा कर रही है। तो वो बिल्कुल एक जावेद लतीफ़ स्टाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने नाम लेने थे, जिसमें उन्होंने क्योंकि बताया ये जा रहा है कि एक जनरल बाजवा साहब की ऑडियो, मुबैयन ऑडियो जो अभी हुई है, कोई इंटरव्यू टाइप कोई चीज़ है, वो मियाँ साहब के पास है। उसमें बाजवा साहब की बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू है जो इमरान खान साहब के हवाले से है, जो और भी जो आर्मी के उनके कोलीग्स थे उनके हवाले से है, कुछ उनमें से रिटायर हो गए हैं, कुछ अभी सर्विंग हैं। तो वो जो एक ऑडियो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने अपने पास उसको, वो ख़ास तौर पर उसमें नाम नहीं लूँगा उसका, उस शख्सियत का, उनको बुलाया गया और उनसे वो ऑडियो ली गई। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली थी जो मनसूख की गई है, इसलिए कि ये बता दिया गया कि आप हमारे साथ जो हैं वो खिलवाड़ ना करें। और ये जो वो एक ब्लास्टिंग, जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब आके आपको पता है बयान करते हैं कि बस ये हो गया तो ये हो जाएगा, और अब पाकिस्तान को हम ये, और जर्नैलों का नाम ले लेके बातें करते हैं, ये उस स्टाइल की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने प्लान की थी नवाज़ शरीफ साहब ने, लेकिन बिल्कुल ऐन मौके पर उसको जो है वो रोक दिया गया। अच्छा, अब जो एक अहम मसला है, 10 तारीख आ रही है, आज है 8 तारीख, 10 तारीख तक पंजाब हुकूमत को, नेशनल इलेक्शन कमीशन को पैसे देने हैं 21 अरब रुपया, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, और सिक्योरिटी प्लान भी पंजाब हुकूमत ने देना है। और ये जो बेंच है खसूसी, वो क्योंकि अब इम्प्लीमेंटेशन बेंच एक तरह से बन चुका है, चेंबर में ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करनी है। आज इसहाक डार साहब ने जो खिताब किया है, एक तरह से जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बताया कि हमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 21 अरब रुपए दें, 90 दिनों में इलेक्शन तो अब भी नहीं हो रहा है उन्होंने कहा, और ये क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, आइनी क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में भी, उनकी शहादत के वक्त भी ये इलेक्शन मुलतवी हुए थे। तो उन्होंने आज अभी ऐलान नहीं किया कि वो 21 अरब रुपए देंगे, लेकिन इतवार वाले दिन जो कि 9 तारीख है, दोपहर के वक्त काबीना का इजलास जो है वो बुला लिया गया। अब क्या उस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा पैसे देने का? क्योंकि अगर काबीना फ़ैसला करती है कि पैसे नहीं देंगे तो ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। इसका मतलब ये है कि आइन जो है वो टूट गया है, और वफाकी काबीना जो है उसने वो इसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर रही है, और उनका ये कहना है कि डायलॉग का रास्ता कभी भी बंद नहीं किया जाता, सियासतदान ये काम करते हैं। और इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए पीटीआई ने आज फिर डायलॉग की बात की है, लेकिन ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी साथ बैठे। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।